और दूसरे रूप से एकदम कलयुग महाराज के मुकुट में बैठ गए। और जैसे मुकुट में बैठे उनकी बुद्धि उल्टी हो गई, महाराज को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। महाराज ने पानी की तलाश में घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। लोमस ऋषि का आश्रम, महात्मा की आंखें बंद भजन कर रहे हैं। राजा ने घोड़ा खड़ा किया, आश्रम है, पानी मिल जाएगा। अरे इस महात्मा ने मुझे देख के आंखें बंद की। कलयुग बुद्धि पर उल्टा हो गया महाराज। वो तो समाधि में थे, चारों तरफ को देखा, एक मरा हुआ सरप पड़ा, सरप को उठाया, बस गले में डाल दिया। राजा ने सोचा इतना अपमान इसने मेरा किया, कभी किसी ने किसी का नहीं किया होगा। क्यों? महाराज परीक्षित कहने लगे, इस महात्मा ने मुझे देख के आंखें बंद क्यों की? कि धरती से लेके गगन तलक और मुझको अभी अहंकार नहीं। बिल्कुल अभिमान नहीं। एकदम जवाब दिया, मैं सर्वश्रेष्ठ ये राजा हूं, निर्वंशी में भूपाल नहीं। मेरे घर पर सुंदर बेटा, मुझे उसका कोई गुमान नहीं। तो बंसरे दिगंबर प्यारी। भजन करी मनुआ बन की गुफा में, भजन करी मनुआ। कि हमें तन का अभिमान नहीं, धन का अभिमान नहीं, फिर इस महात्मा ने हमारा इतना बड़ा अपमान क्यों किया है? जब ये कहा कि इतना बड़ा अपमान क्यों किया,
मृतक सर्प गले में डाला, बैठे घोड़ा पर और हस्तिनापुर वापस आ गए। जिस समय वापस आए और उधर उन्हीं के पुत्र संगी ने छोटे छोटे ऋषि कुमारों से पूछा, यहां पर हमारे पिता के गले में सर्प मरा हुआ किसने डाला है? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित आया था और बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। जल लिया हाथ में, बस श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, यही सर्प जिंदा होके तुझे 7वें दिन डस लेगा और तेरी मृत्यु निश्चित है। धरती कंपित होने लगी, बादल गड़गड़ा रहे हैं, ऋषि जी की समाधि टूटी। बेटा, ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत पाप किया। बेटा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि राजा ने भूले से श्राप दिया। महाराज ने अपने मन से नहीं, महाराज के ऊपर कली का पूरा अधिकार था। और उधर राजा पहुंचा तो राजा ने अपने सर से मुकुट उतार के रखा तो राजा पश्चाताप करने लगा। अगर अनजाने में पाप हो जाता है तो पश्चाताप करने से वो पाप हल्का हो जाता है। ऐसे नहीं महाराज देवेंद्र की तरह बोले आज पी ली, अब कल को नहीं पी, बहुत गलत काम किया हमने, और कल को फिर फंस गए महाराज, फिर गोविंद राधे। तो ऐसे पश्चाताप का पाप हल्का नहीं होता। जो अनजाने में हो जाए, भूल से हो जाए, उसे पश्चाताप करने से भगवान आधा कर देते। और महाराज आजकल कीमत भी उन्हीं की है। ये कहते 14वां रतन है। 14 रतन तो समुद्र में से निकले थे। श्री रंभा विश्वारिणी अमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। राजा को इतना पश्चाताप है कि अब हम जीने के लायक नहीं, एक संत का अपमान किया है तो हमें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन राजा ये नहीं जानता कि हमको मृत्यु का अधिकार मिल गया है। बेटा से कहा, ऋषि लोमस जी ने चलो क्षमा मांगेंगे। अंगिरा भृगु वशिष्ठ मार्कंड छपाशुल्क अत्रि करदम सब ऋषि इकट्ठे हो गए। नारद जी ने कहा, ये तुमने बहुत बुरा किया। हस्तिनापुर का राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा, संतों को सम्मान देने वाला, ब्राह्मणों को सम्मान देने वाला है। तुम्हारे पुत्र संगी ने श्राप देके बहुत बड़ा पाप किया है। सभी ऋषिगण राजा के पास पहुंचे। महाराज ने सभी को प्रणाम किया, कहा, ऋषिवर ने, राजन मेरे पुत्र ने बहुत बुरा किया, तुम्हारे लिए 7 दिन में मृत्यु दंड का प्रमाण दिया है। राजा बोला, बहुत अच्छा किया, मैं मरने के लायक, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें जिंदा रहने के लायक ही नहीं, बहुत अच्छा किया। राजा ने उस घर को त्याग दिया। बोले, मैं अहोभाग्यशाली हूं, आज तक किसी को यह पता नहीं चला कि तुम कितने दिन जियोगे। मुझे ये तो कन्फर्म है कि मैं 7 दिन जीऊंगा और 7 दिन के बाद मुझे मृत्यु निश्चित। अपने बेटा जन्मेजय को राज तिलक किया और शुक्र क्षेत्र हस्तिनापुर से 60 किलोमीटर आगे जाके सुक्रताल में जाकर के परीक्षित गंगा मैया के किनारे जाके भजन में लीन हो गए। यहाँ कोई नहीं अपना, ये दुनिया पराई है, एक दिन इस दुनिया से तेरी होगी विदाई है। यहाँ कोई नहीं अपना, ये दुनिया पराई है, एक दिन इस